हेलो बच्चों, तो आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक वर्णांता। तो वंशागति और विविधता के सिद्धांत वाले चैप्टर से ये लिया गया है टॉपिक। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 5 नंबर में पूछ दिया जाता है। तो ये वर्णांता क्या होती है? एक प्रकार का ऐसा रोग होता है जिसमें लोगों को रंग की पहचान भूल जाते हैं, यानी कि रंग की पहचान नहीं होती। कई सारे रंगों की वर्णांता होती है। लाल रंग की वर्णांता होती है, हरे रंग की वर्णांता और नीली रंग की वर्णांता होती है। जिनको ये वर्णांता होती है, किसी जैसे लाल रंग की वर्णांता है किसी व्यक्ति को, तो उसे लाल रंग नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे लोगों को बहुत सारी जॉब में कठिनाई जाती है। तो इसे वर्णांता टॉपिक देख लेते हैं, 5 नंबर में पूछा जाता है। तो इसमें दिया हुआ है कि इस रोग का पता हॉर्नर ने 1876 में लगाया था, यानी कि जो हॉर्नर वैज्ञानिक थे उन्होंने 1876 में इस रोग का पता लगाया था। इस रोग में व्यक्ति लाल और हरे रंग में पहचान नहीं कर पाता, यानी कि लाल रंग है या फिर हरा रंग है, उसमें व्यक्ति पहचान नहीं कर पाता है। ये अप्रभावी जीन्स एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है, यानी कि ये जो रोग होता है अप्रभावी जीन्स एक्स गुणसूत्र पर पाया जाता है। वाई गुणसूत्र पर इनका अभाव रहता है, यानी जो वाई गुणसूत्र होता है उन पर इनका अभाव रहता है। अतः पुरुषों में इस रोग के लक्षण दिखाई देते हैं, यानी कि जो पुरुष होते हैं उनमें ये लक्षण दिखाई देते हैं, ज़्यादा दिखाई देते हैं। और आगे इसमें दिया हुआ है कि स्त्रियों में वर्णांता के लक्षण तभी दिखाई देते हैं जब दोनों अप्रभावी जीन्स हो, यानी कि जब दोनों अप्रभावी जीन्स होंगे तभी ये जो स्त्रियों में वर्णांता का लक्षण होगा तभी दिखाई देगा। इसलिए स्त्रियों में इस रोग के वाहक का कार्य करते हैं, यानी कि जो स्त्रियां होती हैं इसी वर्णांता रोग के वाहक का कार्य करते हैं, यानी कि वर्णांता रोग को फैलाती हैं। और आगे दिया हुआ है कि इस रोग को दो जीन प्रोटेन और ड्यूटेन नियंत्रित करते हैं, यानी कि जो दो जीन होते हैं प्रोटेन और ड्यूटेन, यही इस रोग को नियंत्रित करते हैं, यानी कि रोकते हैं। इसलिए इसे प्रोटेन दोष भी कहते हैं, यानी कि इसीलिए इसे प्रोटेन दोष भी कहते हैं। और अब आगे क्या दिया हुआ उसे देख लेते हैं। तो अब आगे यहाँ पे वर्णांता के प्रकार दिए हुए हैं। तो वर्णांता के 3 प्रकार होते हैं, लाल वर्णांता, हरे वर्णांता और नीली वर्णांता, यानी कि ये 3 प्रकार की वर्णांता होती है। एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि एक सामान्य स्त्री यानी कि एक्स स्त्री का जो गुणसूत्र होता है वो एक्स होता है, और एक वर्णांत पुरुष XCY यानी कि एक्स पर ये जो वर्णांता का लक्षण होता है एक्स पर प्रभावी रहता है। जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया था, से उत्पन्न संतानों में वर्णांता का अप्रभावी जीन पिता से पुत्री में पहुंचता है, यानी कि जो वर्णांता का जीन्स होता है प्रभावी जीन्स, ये जो होता है पिता से पुत्री में पहुंचता है, जो कि पुत्रियां इस रोग से ग्रसित ना होकर वाहक ही रहती हैं, यानी कि पुत्रियां इस रोग से ग्रसित नहीं होती हैं, क्योंकि ये रोग ज़्यादातर पुरुषों में ही होता है और इस रोग से ग्रसित नहीं होते हैं और वाहक बन जाती हैं तथा पुत्र सामान्य रहते हैं, यानी कि पुत्र सामान्य रहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि एक सामान्य स्त्री और वर्णांत पुरुष में क्रॉस जब कराया गया तो कैसे संतान उत्पन्न होंगी। तो जब इनके बीच क्रॉस कराया जाता है तो यहाँ पे संतानें कैसे उत्पन्न होती है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पे एक नॉर्मल स्त्री और कलर ब्रांड पुरुष लिया गया है, यानी कि वर्णांत पुरुष लिया गया है। तो उनके बीच जब क्रॉस कराया जाएगा, जब नॉर्मल स्त्री होगी तो उसका XX गुणसूत्र लिया जाएगा, और जब कलर ब्रांड पुरुष होगा तो इसका XC और Y होगा। तो ये जो C होता है कलर ब्रांड का साइन होता है, तो ये X प्रभावी रहता है, तो इस पर X पे लगाया जाएगा। जब इनके बीच क्रॉस कराया गया तो जो डॉटर होती है यानी कि पुत्री होती है वो कलर ब्रांड प्राप्त होगी, और जो पुत्र होता है वो नॉर्मल प्राप्त होगा, यानी कि पुत्र जो होगा XY, और XY जो पुत्र होंगे वो नॉर्मल प्राप्त होंगे, क्योंकि यहाँ पे जब क्रॉस कराया जाएगा तो इससे क्रॉस कराया जाएगा तो ये वाला यहाँ पे आ जाएगा XX के साथ आ जाएगा, और ये वाला जब इससे क्रॉस कराया जाएगा तो यहाँ पे X उसके साथ आ जाएगा, XX के साथ आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पुत्रियां होंगी वो इस रोग की वाहक बन जाएंगी, पर इनके ऊपर ये रोग प्रभावित नहीं करेगा, ग्रसित नहीं करेगा। आगे जो वर्णांता की वाहक स्थिति स्त्री का विवाह सामान्य पुरुष से कराने पर उनकी संतानें कैसे होंगी वो देख लेते हैं। जब यानी कि वाहक जो स्त्रियां होती हैं उनका जब विवाह सामान्य पुरुष से कराया जाएगा तब संतानें कैसे होंगी उसे देख लेते हैं। तो वहाँ पे संतानें जब उनके बीच क्रॉस कराया जाएगा, यहाँ पे वाहक स्त्रियां ली गई हैं, यानी कि XC लिया गया, जैसा कि ऊपर रिजल्ट में प्राप्त हुआ था ये वाला लिया गया है, और सामान्य पुरुष का वो गुणसूत्र लिया गया है। तब यहाँ पे जब क्रॉस कराया जाएगा तो ये दोनों को प्रभावित करेगा, यानी कि एक पुत्री भी
पुत्री भी वर्णांत होगी और एक पुत्र भी वर्णांत होगा, दोनों पर 50-50 चांस रहेगा, यानी एक पुत्र भी वर्णांत रहेगा और एक पुत्री भी वर्णांत रहेगी। तो यही इसका रिजल्ट होता है वर्णांतता का। तो इसे आप इतना बड़ा बनाकर लिख देंगे तो आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। तो अब आपको इसको स्टार्टिंग से इसके स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। तो सबसे पहले आप वर्णांतता की जो डिफिनीशन दी हुई है उसका स्क्रीनशॉट करें और नीचे दो लाइन बच गई हैं उनका भी स्क्रीनशॉट कर लें। अब आपको पीछे के स्क्रीनशॉट दिए देते हैं। अब आप यहाँ पे जो वर्णांतता के प्रकार दिए हैं उनका स्क्रीनशॉट कर लें और जो एग्जाम्पल आपको समझाया गया है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें और दूसरा जो एग्जाम्पल दिया गया है उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। जिसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना। एग्जाम्पल आपको जोड़ लेना है क्योंकि 5 नंबर का क्वेश्चन है, थोड़ा लॉन्ग बनाकर लिखना होगा। इसे आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है और इस बार भी इसके आने के चांसेस हैं। और अगर अभी तक आपने क्लास 12 की केमिस्ट्री की नेम रिएक्शन तैयार नहीं की तो हमारे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट अपलोड है, उसमें सारी क्लास 12 की नेम रिएक्शन अपलोड है इंपॉर्टेंट वाली, तो आप जाकर देख सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें क्योंकि हम क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।